सो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे, है ना। आज तो मेरे ख्याल से इसका पूरा बेसिक बताने में ही शायद अपना टाइम निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश भी हम करेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल। बिल्ली वाला वीडियो देख लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ, देखो यहां पे अगर मैं आपको त्रिकोणमिति शब्द का मतलब समझाऊं तो त्रिकोण में बना है त्रि, मतलब इंग्लिश में है ट्राई। तो इसका मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। तो तीन कोण पर आधारित यहां पर ये चलेगा। और ये पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है? ये पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, या जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा चैप्टर अपना इसी पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे या समकोण त्रिभुज पे। क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम समझेंगे अभी। ओके, अच्छा, तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको छोटा सा इसका जरा बेसिक पार्ट बताते हैं। कहां गया अपना समकोण त्रिभुज? ये रहा। ठीक है, देखो यहां पे हम जानते हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथीनियस, इसको बोलते हैं आधार, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस, और इसको बोलते हैं लंब, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमेशा याद रखना किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हमेशा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और कर्ण हमेशा किसके सामने होता है? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोथीनियस होता है। और यहां पर भी हम इसको बोल सकते हैं, मान लीजिए ये एक कोण बनेगा थीटा, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। और जो बचा वो आधार बचा। ठीक है, ओके है, चलो तो फुल स्क्रीन कर लो और जरा थ्योरी अब आप सुनते जाओ। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूले की फाइल है, वो भी मैं आपको दूंगा, आप उसको याद करते चलना, और हम फॉर्मूले वाइज इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ते चलेंगे। ठीक है जी, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हाइपोथीनियस होता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमेशा कौन सी होती है? कर्ण होती है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ओके, डन है, चलो। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो एक केस हो गया, एक केस और आपको बताते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ये जो पूरा खेल है ये किस पर बेस्ड है? ये तो आपका 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसमें कैलकुलेशन यहां के हिसाब से करूं, अगर थीटा यहां होगा तो क्या हो जाएगा? तो आप एक बात समझना कि आपका जो कर्ण है वो तो तब भी यही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। लेकिन अगर थीटा इस हिसाब से मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा तो अब आपका जो लंब है वो यहां आ जाएगा, और आपका आधार जो है बेस वो यहां हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है, लेकिन अगर हम यहां कोण के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कर्ण, ये आपका लंब रहेगा, और अगर यहां है तो इसके सामने ये लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बाकी हम एक पहला ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोण जनरली हम इसको फॉलो करते हैं कि 90 डिग्री यहां है और कोण यहां रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोण यहां ना लेके हमें यहां लेना पड़ता है। और अगर एक थीटा है तो जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से एक कोण तो आपका फिक्स है, हमेशा 90 होगा, तो बचे दोनों कोण 90 होंगे। अब 90 में से एक अगर थीटा है तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा।
अगर थीटा यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी खैर ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझा दूंगा, है ना। ओके चलो, अब अगली चीज इसमें क्या होती है, इस चैप्टर में होते हैं 6 रेशो। ठीक है, क्या होते हैं, रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं, जो आप हमेशा बचपन से पढ़ते आए हो ना। साइन थीटा, फिर होता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, और फिर आता है आपका कॉट थीटा। ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये अनुपात है, ये रेशो है। 3 भुजाएं हैं, किसी भी 2 भुजा का अगर हम अनुपात बनाएंगे तो ये बनेंगे। आपको याद होगा, इसके लिए हमने स्कूल टाइम में बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई थी, जो हमारे गुरुजियों ने हमें बताया था। हिंदी में होती थी लाल बटे काका, और इंग्लिश में इसी को बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लाल बटे काका। ठीक है, लाल बटे काका मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या इंग्लिश में से कहा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनियस। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, या इंग्लिश में कहेंगे तो बेस अपॉन हाइपोथीनियस, बेस अपॉन में हाइपोथीनियस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या यहां पे हम क्या कहेंगे, पी बटे बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। एल के है तो इसको के अपॉन एल कर दो, या एच अपॉन पी कर दो। सेक थीटा क्या है, ए के है तो इसको के अपॉन ए कर दो, या एच अपॉन बी कर दो। इसी प्रकार कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या है, एल अपॉन ए है तो ए अपॉन एल कर दो, या बी बटे पी कर दो। तो ये आपके सारे रेशो बन जाते हैं। तो 2 भुजाओं के बेसिकली ये क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। कुछ नाम देना था, उन्होंने सोचा कि भाई अपने को लंब बटे कर्ण भुजा लेनी है, लंब बटे कर्ण भुजा लेनी है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, तो उसको उन्होंने साइन थीटा नाम दे दिया। थीटा का मतलब क्या होगा, कोण होगा, और ये कोण कौन सा होगा, जो यहां पे या यहां पे जहां पे भी हम डिफाइन करना चाहेंगे वहां पे आ जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे काका, और इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी याद आपको स्कूल में करवाया होगा। ये दोनों चीजें यहां पे काम करती हैं। ओके है, क्लियर है इतना सभी को। हाँ, ठीक है। इसके लिए क्या है, मैंने इसमें पर्टिकुलर मैंने एक ट्रिक बना के रखी है कुछ इस प्रकार की, ताकि याद रहे। जैसे कभी भी साइन थीटा की बात आएगी तो मैं अपने दिमाग में जब भी साइन थीटा आता है तो ये वाला कर्व याद कर लेता हूं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, जैसे ही साइन थीटा आता है, क्यों कंफ्यूजन होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर आपको पता है कि कॉस थीटा आधार कर्ण होता है, आधार और कर्ण होता है, तो जैसे ही कॉस थीटा आता है मैं इस कर्व को याद कर लेता हूं कि आधार बटे कर्ण, और जब भी टेन थीटा आता है तो लंब बटे आधार, तो फिर मैं लंब बटे आधार ले लेता हूं, तो लंब बटे आधार मतलब ये। तो इस कर्व की हेल्प से, ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है, मुझे इससे याद रहता है। अगर ये टेक्निक आपको काम आ जाए तो आप इसको यूज कर लो, है ना। फिर से मैं समझाता हूं क्या है। जैसे ही हमसे कहा गया कि साइन थीटा, तो मैं इसको याद कर लूंगा। मुझे कहा गया कॉस थीटा, तो मैं इसको याद कर लूंगा। मुझे कहा गया टेन थीटा, तो मैं इसको याद कर लूंगा। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। तो ये ऐसे याद हो जाता है। और फिर इसके उल्टे हैं तो वो तो आपको तुरंत याद आ ही जाएंगे। ठीक, ओके चलो। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं रेसिप्रोकल्स के बारे में। रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रम। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये सारी चीजें। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। फिर दूसरा क्या आएगा, फिर हम ले लेंगे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार
टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, आगे चल के इनसे बहुत सारे फॉर्मूले, सारी चीजें बनती है, तो ये भी आपको बेसिकली याद होगा। ओके है? हाँ, ओके, डन है। चलो, फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी, और वो क्या, कि कभी भी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हैं तो वो क्या बनता है? टेन थीटा बनता है। या फिर कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग देते हैं तो वो क्या बनता है? कॉट थीटा बनता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम समझने की कोशिश करें। मुझे बताइए कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना? इंग्लिश वाले, अब देखो दोनों चीजें, ये और ये हो गया परपेंडिकुलर पर हाइपोथीनियस और बेस अपॉन में हाइपोथीनियस। अब ये कैंसिल हो जाता है, तो कुल मिला के बचता है लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को ही क्या बोला जाता है? टेन थीटा बोला जाता है। तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है उसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा बोलते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस बचेगा, वो टेन थीटा होता है। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, कॉट थीटा आ जाएगा। बहुत सिंपल है याद रखने में। ओके, चलो, अब नेक्स्ट आपको फिर अगली चीज सिखाते हैं। हमने बचपन से फिर इसको भी पढ़ा है कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। क्यों होती है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण का वर्ग। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू वन। अब देखो, दोनों चीजें थोड़ा लिखना मेरे लिए मुश्किल है, अगर मैं हिंदी में भी लिखूं इंग्लिश में भी लिखूं, या तो आप बता दो कि कौन सी भाषा में, एक में हम चलने दें। मैं इसको फिलहाल इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना? इंग्लिश में भी लिख देता हूं। लंब मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनियस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन में हाइपोथीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू वन। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एलसीएम आएगा के स्क्वायर उधर चला जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा क्या? के स्क्वायर आपका उधर चला जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज और समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में एक ट्रिपलेट भी बनता है, या इसको हम कहें तो ये अपने आप में एक 90 अंश का भी बनता है ना? यहां पे हमें इससे ये कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, और अगर मैं इसको वापस थोड़ा सा रिवाइज करूं तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमारे पास नीचे के स्क्वायर था। अगर के स्क्वायर की जगह मैं इसको एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रख दूं तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा कट जाता है। और आप याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय होती है ये, इसको बोलते हैं एच, या इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, बड़ा कंफ्यूजन होता है हिंदी इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं लंब, सॉरी कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस मतलब आधार। तो हमें एक चीज पता है जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, और वो क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, इसको भी फिर अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? इसको हम हटा रहे हैं ना, ये वन तो खैर ये है। के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कैंसिल होके क्या बनेगा? वन। सो दिस इज वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ओके है?
हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, अब इसी से दो चीजें और बनी हैं, कौन कौन सी? सेकेंड चीज हम बनाएंगे, सेकेंड हम यहां निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर इस पूरे को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बचेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन, 1/साइन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका रूल नंबर सेकंड निकल के आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे बना? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, फिर इसी से और चीजें बन जाती है। फिर ये ऐसे भी बन जाएगा कि 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट इधर चला गया। ये ऐसे भी बन जाएगा आपका कि 1, ठीक है, ये कॉट आपका यही रहेगा, 1 उधर चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो वो थोड़ा सा घुमाकर आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन देता है। ठीक है, तीसरी चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 बन गई। इसको हम ऐसे लिखते हैं जनरली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी से दो और चीजें निकल के आ जाएंगी। पहला आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो चीजें इससे और निकल जाती हैं। ठीक है, अब एक बार जरा सब लोग यस करके मुझे बता दे कि हां सर यहां तक सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर आगे बढ़े। हाँ, यहां मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एक चार्ट आता है जो आपने बचपन से खूब याद करा है, और इसको आपको फिर से रट्टा ही मारना है। तो मैं आपको इसमें, अगर आपको साइन का चार्ट बना याद है, फिर आप कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, सबको आप आराम से बना सकते हो, है ना। तो ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक भी आपको पता होगी। हम जैसे साइन का बनाते हैं ना, साइन आता है साइन थीटा, तो पहले 0 डिग्री, फिर इसके बाद आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा आपका 45, फिर आ जाएगा आपका 60, फिर आ जाएगा आपका 90। साइन को कैसे याद रखोगे उसकी ट्रिक बता रहा हूं। 0 लिख दो, है ना, 0/4 लिख दो। 0 लिखोगे सबसे पहले, फिर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, और सबको किससे डिवाइड करोगे? सबको 4 से डिवाइड करोगे, और उसके बाद सबके ऊपर क्या लगा दोगे? सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे। ये भी आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, है ना। इससे हमें साइन के सारे जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, वो सब की वैल्यू यहां पे पता चल जाएगी। ठीक, तो अगर 0/4 है तो ये 0 ही रहेगा, 1/4 है तो 1/2 हो जाएगा, 2/4 है तो 1/√2 आ जाएगा बाहर, √3/2 आ जाएगा, √3/2, और 4/4 मतलब 1।
तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो फिर आप आराम से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री किस किस एग्जाम में आता है? ट्रिग्नोमेट्री बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम में आता है। एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे हो, एसआई, पुलिस, कांस्टेबल, सब में आता है जनरली, है ना। बाकी बैंक में नहीं आता। ओके, डन है। हाँ, अब इसको कैसे बनाते हैं इसके आगे वो आपको सिखाते हैं। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, ये कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। √2/2 है, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ये आपका 1/√2 ही बनेगा, है ना। 1/√2 ही बनेगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये सेम आपका 1/√2 ही है, उसका रैशनलाइजेशन कर दिया है इसलिए वो आ गया है। आप चाहो तो इसको हटा दो, √3/2 और 1 है। अब देखो, साइन को अगर पलट दो, उल्टा कर दो तो कॉस बन जाता है। कैसे बन जाता है? साइन को अगर आप पलट दोगे तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2। इसको आप 1/2 ही रीड करिए, कंफ्यूज मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेयीकरण है। एक्चुअल में क्या होता है, 1/√2 है, हम इसका √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर √2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। तो इसलिए उसको 1/√2 इज इक्वल टू √2/2, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो, ये आ गया। तो साइन का जो सीक्वेंस है उसको पलट दो तो क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। अच्छा, टेन कैसे बनता है? साइन थीटा को अपॉन में अगर मैं कॉस थीटा कर दूं तो क्या टेन थीटा निकल जाएगा? तो अब देखो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा? ये 1/√3 है। इसको आप 1/√3 भी लिख सकते हो, ऐसा ना लिखना चाहो तो, है ना। फिर ये 1 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। एक फंडा में बचपन से गलत सिखाया गया है कि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं, इसको हमेशा नॉट डिफाइंड लिखते हैं, या हिंदी में इसको हम कहेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित। और 0/1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। 1/0 को इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं, ठीक है। और 0/1 तो आपका 0 ही रहेगा। तो साइन हो गया, कॉस। देखो, साइन आपको रटना पड़ेगा, या ट्रिक बता दी। साइन का सीक्वेंस उल्टा करा, कॉस बना, साइन में कॉस का भाग दिया, 10 बना। अब कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है? कोसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा। तो 1 के बटे में 0 रखोगे, नॉट डिफाइंड। 1 के बटे में 1/2 रखोगे तो पलट के 2 बन जाएगा। 1 के बटे में √2 रखोगे तो √2 पलट के ऊपर आ जाएगा। कुल मिला के सबको पलटना है। √3/2 है, 2/√3 आ जाएगा, है ना। इसको भी आप चाहो तो चेंज कर लो, इसको आप, ये सब क्या है? परिमेयीकरण करे हुए हैं, बात एक ही है। और 1/1 में 1 होके 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार सेक थीटा कैसे बनता है? तो सेक थीटा बनता है 1/cos थीटा से। तो 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/2 को पलटेंगे 2, और 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा कैसे बनता है? अच्छा, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने साइन को पलट के कॉस किया, कोसेक को पलट के भी सेक कर सकते हैं, एक ही बात है। और कॉट क्या होता है? 1/tan थीटा हो जाएगा। तो 1 में tan थीटा करोगे, कॉट कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये कोसेक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोसेक है ये। बताओ, ओके है? साइन याद है तो साइन को पलट के कॉस, साइन बटे कॉस 10 आ गया। फिर 1/साइन कर दोगे तो कॉसेक, कॉसेक को पलट दोगे तो सेक, और 1/tan थीटा कर दोगे तो कॉट थीटा। 3-4 बार इनको बना बना के देखना, प्रैक्टिस करना, आराम से आपको ये बनने लगेंगे। और इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैथ साइंस वाले थे उनको अब यहां पे मजा आएगा, मतलब उनका पैसा बस यहीं वसूल हो पाएगा इसी चैप्टर में।
ठीक है। अब अगला आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाते हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत यहां पे पड़ती है, और वो क्या है? देखो, यहां पे आप समझने की कोशिश करना। इसको हम कहेंगे 0 डिग्री, इसको कहेंगे हम 90 डिग्री, इसको कहेंगे हम 180 डिग्री, इसको कहेंगे हम 270 डिग्री, है ना। और ये घूम फिर के अगर वापस आ जाए तो पूरा चक्कर लगाना मतलब 360 होता है, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आपका ये पूरा रोटेट होता जाएगा। 360 है, फिर मैं 90 जोड़ दूंगा तो इसको 450 डिग्री भी बोल सकता हूं, फिर 90 जोड़ दूंगा तो इसको 540 भी बोल सकता हूं, फिर 90 जोड़ दूंगा तो इसको 630 भी बोल सकता हूं, फिर 90 जोड़ दूंगा तो ये 720 भी हो सकता है। ऐसा ये चक्कर चलता जाएगा, है ना। 90-90 का चक्कर घूमता जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको हम छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे इसको भी। देखो, अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको समझना। अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो तुरंत आप बोल दोगे 1 होता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि बताओ साइन 135 डिग्री क्या होता है, तो क्या हमारे चार्ट में 135 होता है? नहीं। अगर मैंने पूछा कि बताओ साइन 720 डिग्री क्या होता है, तो आप बता पाओगे? नहीं। ठीक है। तो 90 तक तो हमें सबकी वैल्यू पता है, लेकिन 90 के अगर ऊपर जाना है तो किसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो वाला सिस्टम मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? 90 के मल्टीपल में चलेंगे। अगर 90 तक वैल्यू बताना है तो आप बता दोगे आसानी से, लेकिन 90 के ऊपर अगर कुछ पूछे तो कैसे बताना है, उसके लिए ये पूरा सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूं, जिसे क्वाड्रेंट सिस्टम बोला जाता है, और हिंदी में से चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। अच्छे बच्चे की तरह फुल स्क्रीन करके पढ़ो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है। 0 से 90 के बीच में जो होता है इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला कहलाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला कहलाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑल पॉजिटिव। मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन, कोसेक, सेक, टेन, कॉट कुछ भी आ जाए, सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। आप बताओ इस पूरे चार्ट में कहीं कोई माइनस में वैल्यू आई क्या? नहीं, सबकी वैल्यू किसमें है? पॉजिटिव है। तो 0 से 90 के बीच में या 360 से 450 के बीच में इस हिस्से में जो भी आएगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आओगे, तो यहां पर ध्यान रखना, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अभी मैं आगे और आपको बताऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, मतलब इसमें अगर आप आओगे तो यहां पे दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, टेन थीटा और इसका भाई कौन हो जाएगा? कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव। तो बचे कौन? बचे आपका कॉस थीटा और आपका सेक थीटा। ये किस में पॉजिटिव होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? हां, ठीक है, डन है, ओके। और इसकी एक ट्रिक होती है जो शायद आपको भी याद होगी, और वो ट्रिक क्या है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट्स का मतलब होगा कि साइन थीटा पॉजिटिव, है ना। इससे याद रख सकते हो आप। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव,
स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स का एस ले लो, साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन आ जाएगा तो कोसेक आ जाएगा। टेक से बन जाएगा टेन थीटा, और कॉफी से बन जाएगा कॉस थीटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पर हाँ, ठीक है। डन है यहां तक? ओके। अब आपको इसमें एक चीज और बताते हैं। देखो, कभी भी आपको बोला जाएगा कि 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, या 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, तो हमेशा चेंजेस होते हैं, हमेशा हमें बदलाव करना पड़ता है। क्या बदलाव करना पड़ता है? अगर साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा में बदलेगा, और कॉस है तो साइन में बदलेगा। इसी प्रकार अगर टेन थीटा है तो वो कॉट में बदलेगा, और कॉट है तो टेन में बदलेगा। और इसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा है तो वो आपका सेक थीटा में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको, सॉरी यहां 270 आएगा, 270 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, 90 और 270। लेकिन कभी भी 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, और 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, तो याद रखेंगे यहां पे हमेशा आएगा नो चेंज, कोई बदलाव कभी नहीं होगा। अभी मैं आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगा ना, तो ही आप समझ पाओगे। ठीक है? क्या बोला मैंने? अगर कभी भी 90 डिग्री के साथ प्लस या माइनस में कुछ भी हो, अगर 90 आया है तो साइन को कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस को साइन लिखना पड़ेगा, टेन को कॉट लिखना पड़ेगा, कॉट को टेन लिखना पड़ेगा, कोसेक को सेक लिखना पड़ेगा, सेक को कोसेक लिखना पड़ेगा। लेकिन 180 या 360 आते हैं तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप समझोगे। मैं आपसे पूछूंगा कि टेन 135 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना? अब अच्छे से समझ लेना सारे लोग, टेन 135 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस टेन 135 को पहले तो बताओ कि क्या इस 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? टेन 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब इसको एक बार जरा आप ध्यान से देखो, तो मैंने इसको क्या बना दिया? मैंने इसको बना दिया टेन 90 प्लस थीटा। और जब भी टेन आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा, तो ये किस में बदलेगा? ये कॉट थीटा में बदलेगा। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? कॉट थीटा, मतलब कॉट 45। और कॉट 45 कितना होता है? एक होता है। लेकिन लेकिन आप मुझे बताइए कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? भाई ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है। 135 क्या यहां पे आएगा? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही चीजें पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक। अगर यहां कोई आएगा तो ये है तो पॉजिटिव, लेकिन ये तो टेन है, तो टेन अगर सेकेंड में आएगा तो ये तो माइनस होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। अब बोलो। सेकेंड में आएगा, और सेकेंड का मतलब क्या होता है? टेन माइनस होगा।
ओके, आप अगर चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 135 को 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया टेन 180 माइनस थीटा। और मैंने आपसे कहा कि जब भी 180 के साथ प्लस या माइनस आए तो नो चेंज, मतलब टेन टेन ही रहेगा और थीटा हट आ जाएगा। ये 180 90 ये सब हटा देते हैं, बस थीटा हम लेते हैं। तो ये आपका टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा मतलब टेन, थीटा मतलब हो जाएगा 45 डिग्री, और ये होता है 1। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर अभी भी माइनस में आएगा। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब जिसको जो बात समझ में नहीं आई वो लिखकर बता दो कि सर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जल्दी से पूछ लो। थर्ड वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है, थर्ड वाला समझा देते हैं। देखो, 135 को पहले तो हमने 90 प्लस 45, हम इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कभी भी 90 डिग्री के साथ प्लस या माइनस आए या 270 के साथ आए, 90 के साथ कुछ भी आया है तो वो बदलेगा। तो 10 को क्या लिखना पड़ेगा, कॉट, और ये 90 270 ये सब हट जाते हैं, तो आपका 10 क्या बन जाएगा, कॉट, और ये सब हट जाता है तो बचा कॉट थीटा। तो यहां पे 90 तो 90 है, लेकिन थीटा की वैल्यू 45 है तो कॉट 45 बन गया। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमारा टेन 135 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, किस चतुर्थांश में आता है, सेकंड में, है ना, इसमें आता है। और सेकंड में दो ही चीजें हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन सेकंड में तो 10 है और 10 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए आपका आंसर +1 ना होते हुए -1 आएगा। ठीक है, ये बदलते रहेगा, कभी 60 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी कुछ रहेगा, ये बदलते रहेगा। थीटा हमेशा 45 नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। ओके है, अरे राकेश कुमार, 720 नहीं 1440 भी तुम्हें निकालना सिखाएंगे, ठंड रखो जरा, डांट खाने के काम मत करो। जरा सा पढ़ा नहीं कि तुम्हें ये बता दो वो बता दो, अभी बता देंगे तो भाग जाओगे तुम क्लास से। हम्म, ठीक, चलो, आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से सुन लो। पहले आपको मैंने बेसिक चीजें बताई, किसको क्या बोलते हैं, कौन किसके सामने होता है। फिर हमने 6 रेशो सीखे कि रेशो कौन कौन से होते हैं, किसका मतलब क्या क्या होता है। फिर ट्रिक मैंने बताई, जो ट्रिक मैं यूज करता हूं आप इसको ले सकते हो। ये साइन है, ये आपका कॉस है, और ये आपका टेन है, इसको यूज कर सकते हो। फिर रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बताया। इसके बाद जो छोटी छोटी बेसिक आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कैसे निकले ये मैंने बताया। फिर हमने टेबल बनाना सीखा। इसके बाद हमने क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा, चतुर्थांश को समझा कि क्या होता है। और फिर हमने देखा कि किनके होने पे चेंजेस आएंगे,
किन के होने पे चेंजेस नहीं आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का मतलब क्या, किसमें किसको पॉजिटिव लेना है, ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताया जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप अगर चाहोगे तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सब लोग साइन 135 की वैल्यू और बताओ। आगे मैं बहुत सारे उदाहरण कराऊंगा, कई लोगों को तो बिल्कुल आराम ही नहीं, चैन ही नहीं है, जरा सा बता दो तो उनके डाउट चालू हो जाते हैं, ये आ गया तो क्या। और जब मैं कराऊंगा ना तो ऐसे भागोगे तुम पतली गली से। जब बेसिक बताते हो उस समय ज्यादा उछला मत करो, अच्छे से सुन लिया करो, सीखा करो, जब समय आएगा हर चीज बताएंगे। ठीक है, बताओ इसका आंसर जरा जल्दी से। राकेश कुमार, तुम 720 का बोलते हो, इसका आंसर बताओ तुम तो पहले। थीटा को हमेशा ऐसे तोड़ना है आपको, 0, 30, 45, 60 और 90, बस इन्हीं में इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 180 सेम आएगा ये, है ना। हम इसको 90 प्लस 45 से करेंगे, तो जब भी 90 प्लस होगा तो साइन को लिखना पड़ता है कॉस, और 90 हट जाएगा, बचेगा 45। कॉट 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब मुझे बताओ कि साइन 135 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट तो उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट खुद साइन का होता है। तो साइन अगर है तो आंसर प्लस होगा, तो ये प्लस का ही 1/2 आएगा, प्लस का 1/√2। साइन है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट 135 तो इसी में आएगा ना, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही तो होगी। आंसर पॉजिटिव का 1/√2 आएगा, नॉट नेगेटिव। ठीक, चलो अब आपको इसके आगे क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ये लो, ओके काजल, समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, अभी अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। अंकित, साइन और कौसेक है। अच्छा, बहुत बढ़िया मोहन, बधाई हो। मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर। अच्छा, देखो इसको पहले तो आप एक बात समझो, आपने सिंप्लीफिकेशन सॉरी सर्ड्स इंडाइसिस घातांक करनी में ये वाला क्वेश्चन सीखा था, है ना, कि जब भी रूट के अंदर रूट हो तो छह, छह को दो क्रमिक संख्याओं में तोड़ते हैं, 3 और 2 में। अगर चिन्ह प्लस का है तो आंसर हमेशा बड़ी संख्या होता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मात्र इतना सा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3, टेन थीटा, और ये पूरा निकल के क्या आएगा 3, ये आपको सर्ड्स इंडाइसिस में सिखाया था, है ना। इतनी बात ओके। अच्छा, 3 को ही
हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। मुझे बताओ कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है ये वाला, यहां 3 आएगा तो यहां 1 आएगा, क्योंकि टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या हिंदी में हम कहें तो लंब बटे आधार, यही होता है। तो हमें पता चल गया कि यहां पे लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 1 है। तो क्या आप कर्ण या हाइपोतीनियस निकाल सकते हो क्या? तो इसके लिए लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा, तो 9 और 1 10, ये √10 आएगा। तो आपको पता चल गया कि आधार कितना है? √10 है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, P/H। P मतलब हो गया आपका लंब, है ना, और H का मतलब हो गया आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लंब कितना है आपके पास? लंब है 3, और कर्ण कितना है? √10 का स्क्वायर। तो ये आपका 9/10 आ जाएगा। 9/10 मतलब ए वाला आपका आंसर होगा। बिल्कुल राज। बताओ सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करा तो 3 आया, नीचे 1 है, 3/1 है ना। टेन थीटा है मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका आधार है, लंब है, आधार है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये √10 आ गया। आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, तो लंब का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, कर्ण का वर्ग √10 का स्क्वायर कितना होगा? 10। आंसर इज 9/10। हाँ, ठीक है, ओके है। चलो, और आगे बढ़े क्या? ट्रिपलेट में आपको कल सिखाऊंगा, है ना, आज ट्रिपलेट नहीं सीखेंगे, आज तो बस ये चलने दो, ट्रिपलेट कल देखेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, करिए इसको। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? फास्ट। 3 कहां से आया? 3 आया नरेश घातांक करने वाले चैप्टर से। बंद करो और घातांक करने वाला चैप्टर पढ़ो पहले। ओके, देखो, आपको पता है कि साइन थीटा का मतलब होता है 3 यहां आएगा और 5 यहां चला जाएगा, है ना। कल मैं आपको एक सिखाऊंगा, और पहले भी मैंने बताया है कि 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। अगर 3 आया है, 5 आया है, तो 4 आएगा, ये तीनों का एक सेट है। ट्रिपलेट जिसको नहीं पता, कल आप सीख जाओगे ट्रिपलेट क्या होता है। और अगर नहीं पता तो निकाल लो। आधार निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे ही करोगे ना। तो 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। बेस आधार कितना आ गया आपके पास? आधार आपके पास 4 आ गया, है ना, ये आपको 4 पता चल गया। तो आपसे पूछा है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? आधार लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। 3/4 सी वाला। अब ठीक है,
ओके, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आप सभी के लिए। जितना भी बेसिक और सारी चीजें बताई है इसको अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। कल सबसे पहले हम ट्रिपलेट सीखेंगे, ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और फिर क्वेश्चंस की बौछार शुरू हो जाएगी। और जब जब जहां जहां पे जिन फॉर्मूले की जरूरत होगी वो भी आपको हम बताते जाएंगे। ओके जी। हाँ, ठीक है, चलिए। तो कल मुलाकात होती है इसके आगे। और हमने आपको सैटरडे भी बताया था कि परसों अपनी न्यू ब्रांच की ओपनिंग है। उस दिन क्लास की तो आपकी छुट्टी रहेगी ही, लेकिन आप पधार सकते हो अगर आप आसपास हो तो। इंदौर अगर आ सकते हो तो आप जरूर मिलने आ सकते हो, ब्रांच की ओपनिंग का हिस्सा बन सकते हो, है ना। पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। आज टाइम का पता ही नहीं चला, वो तो रोज ही नहीं चलता है। ओके। हाँ विनीता, आप पहले जो नए बच्चे हैं ना, आप पहले अरिथमेटिक में जो दो चार चैप्टर्स होते हैं, रेशो परसेंटेज, वो सीख लो। लाइव भी आप पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि इन चैप्टर्स का किसी से लिंक नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो साथ में। बाकी पुराना भी साथ में कवर करते चलो। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब उल्टा पलट देना, 1/2 को 2/1 कर देना। हाँ, ठीक है, चलिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मुलाकात होती है इसके आगे, हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।